हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वंश है और आपका इस गेम प्ले में स्वागत है बजासा गेमिंग वाईटी। और जो आपके लोगों की वजह से जो मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं अच्छा कंटेंट और अच्छे नॉलेज देने में। तो फ्रेंड्स, बिना किसी समय का बर्बाद करिए आप गेम के फोकस करते हैं और साथ ही साथ जो आपको इस गेम में मैं नॉलेज देने वाला हूँ उसको सुन के आप थोड़ा समझदार तो बन ही जाएंगे। तो हम बात करते हैं कि इस गेम में अनरैंक रैंकल मैच है। सेकंड नंबर मेरा टीममेट है, थर्ड फोर्थ नंबर से रैंडम प्लेयर है और हम जा रहे हैं पोचिंग की। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो नॉलेज देने वाला हूँ इस गेम में वो लास्ट में बीच में दे नहीं पाऊँगा, जो टू मेरी फाइट हो रही होगी। तो अभी मैं आपको बात बता देता हूँ। 250 मिलियन साल पहले हमारा एक लैंड था जिसे कहते हैं पेंजिया, और उसके आसपास जितना भी ओशन था उसे कहते हैं पेंथालसा। पेंथालसा बिफोर 150 मिलियन साल पहले जब वो दोनों दो हिस्सों में डिवाइड हो गए जिसे कहते हैं यूरेशिया, सॉरी लुडेशिया एंड अंकारा लैंड एक ही चीज़ है, और नीचे कहते हैं गोंडवाना लैंड। हमारा जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो गोंडवाना लैंड में थी। आज से करीब 70 मिलियन साल पहले जब वो और टूट के हमारा जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और टूट के जब इंडियन प्लेट ऊपर आ रही थी, तो बीच में एक आइलैंड आता है फ्रेंच रीयूनियन टेरिटरी। उस आइलैंड में एक लावा था, एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उसके थ्रू वो लावा इंडियन को साथ चिपक गया जिसे कहते हैं पेनिनसुलर रीजन, डिकन प्लेट्यू, और तभी हमारा जो इंडिया है वो टिल्ट है। अब हम फोकस करते हैं इस गेम में कि जब ये सब ऊपर आ रहे थे तो आज से करीब, और ये जो प्रोसेस है टिल्ट होने का वो 60 मिलियन साल है। 60 मिलियन साल लगे उसको जमने में। ठीक है, कोई एक दिन में का हिसाब नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं, जब हमारी प्लेट इंडियन प्लेट जब यूरेशिया की प्लेट से जब अड़ी, एकदम जब कन्वर्जन फोर्स लगा जिसे हम कहते हैं, तो हमारे यंग फॉल माउंटेन का अनुरूप हुआ। लेकिन फ्रेंड, जो हमारे सबसे पहले जो फॉर्म हुए थे ना, वो 3 टाइप की रेंजेस थी, और उसके नीचे हमारी टीम टाइप की रेंजेस थी, और फिर नीचे एक टाइप की रेंजेस थी जिसके थ्रू जियो सिंथेलाइन का प्रमोशन हुआ। जियो सिंथेलाइन समझते हैं आप? वो मैं आपको क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको पहली बार बताता हूँ, हमारी जो इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट के साथ लगी थी तो पहला जो हमारा होता है हिमालय का फॉर्म, उसे कहते हैं काराकोरम रेंजेस। क्या कहते हैं हम? काराकोरम रेंजेस। काराकोरम रेंजेस में जो हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन A2, उसकी जो लेंथ, जो हाइट होती है वो होती है 8411 मीटर आफ्टर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट होती है वो होती है 8848 मीटर, लेकिन अब 2 मीटर बढ़ चुकी है क्योंकि हर साल उसका 1 मीटर और 2 मीटर बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि हमारी जो इंडियन की प्लेट है वो अभी भी फोर्स लगा रही है कन्वर्जन वाला, इसलिए लेंथ बढ़ रही है, हाइट जो कहते हैं वो बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं सेकंड। पहली हमारी रेंज होगी काराकोरम रेंजेस, दूसरी रेंज होगी हमारी जस्कर रेंजेस। जस्कर रेंजेस हमारी काराकोरम रेंज के नीचे आती है, और जो नहीं, सॉरी फ्रेंड, सॉरी, हमारी जो पहली रेंज होती है वो तो आगे आपको समझ आ गई, काराकोरम रेंजेस होती है। दूसरी रेंज जो हमारी होती है वो आता है लद्दाख वाला एरिया, जैसे कहते हैं लद्दाख रेंजेस। उसके नीचे जो हमारी आती है वो होती है जस्कर रेंजेस। ये आप तीनों रेंजेस समझ चुके हैं। अब इसके नीचे जो आता है हिमालय का हमारा फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं यंग हिमालयंस, और उसके अंदर फॉर्मेशन होता है माउंट एवरेस्ट का, और 2400 किलोमीटर उसकी रेंज होती है फ्रॉम हमारे हिमालय की, फ्रॉम इंडस वाटर से बह के, यानी कि पाकिस्तान से शुरुआत होके, और अब हमारे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तक, जो वहाँ से नामचंगडंग को मोड़ के ब्रह्मपुत्र रिवर में घुसती है वो हमारा लास्ट होता है। और जो हमारी हिमालय रेंज स्टार्ट होती है वो होती है नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर नामचंग वर्मा तक। ये सब भी आपको मैं क्लियर करूँगा कि ये कैसे हुए। हमारी जो पहली रेंजेस आती है आफ्टर जस्कर वो होती है ग्रेट हिमालय, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। उसका नाम हिमाद्री भी है, हिमाचल भी है, नहीं हिमाद्री है। हमारी जो सेकंड रेंजेस आती है उसे हम कहते हैं मिडिल हिमालय, जिसके अंदर हमारे हिमाचल होता है, हिमाचल प्रदेश आ गया। और लास्ट हमारी जो होती है वो होती है शिवालिक रेंजेस। और आप एक चीज़ पूछेंगे कि भाई ये दून वैली कहाँ बनती है, तो भाई ये दून वैली जितनी भी होती है ग्लेशियर से जितनी भी बौछार नीचे आती है, रिवर आती है, वो वैली का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि जो उनकी स्पीड होती है वो हाई होती है, इसलिए वो इरोड कर देती है माउंटेन को भी। पहली रेंज हमारी हो गई ये है
काराकोरम रेंजेस, सेकंड हो गई है लद्दाख रेंजेस, फिर हो गई जस्कर, फिर हो गई ग्रेट हिमालय रेंजेस 2400 किलोमीटर तक नंगा पर्वत से लेके नामचा वर्मा तक। उसके नीचे हो गई हमारी जो रेंज आती है वो आती है हमारी मिडल हिमालय, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश आता है। और थर्ड होती है शिवालिक रेंजेस, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी वैली बनती है, देहरादून, ऋषिकेश, समझ गए, उत्तराखंड, माउंटेन से बीच में जो होती है केदारनाथ, ये सब। और इसके नीचे हमारी एक रेंज और होती है, उसे कहते हैं अरावली रेंजेस, जो हमारे देश में जो हमारा जो इंडिया है उसमें जो थार डेजर्ट का फॉर्मेशन करती है। अरावली रेंजेस जो होती है वो जो बनी हुई है, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो वो अरावली रेंजेस को ऊपर से टाल नहीं सकती, वो एक दीवार बनी रहती है, इसलिए वहाँ पे ड्राई एरिया फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहाँ मानसून नहीं पहुँच पाता, इसलिए वो थार डेजर्ट कहलाया जाता है। तो अगर आपको यहाँ तक की वीडियो और यहाँ तक की नॉलेज अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अब बढ़ते हैं गेम की ओर और चलते हैं बंदों को मारने। पिछली वीडियो जितनी मैंने बनाई है उसके अंदर मैंने एटमॉस्फेयर कितनी लेयर होती है, हमारे अर्थ के नीचे कितनी लेयर होती है, हमारे हिमालय की 5 प्लेन्स होती है, 5 रेंजेस होती है, हिमालय की 5 रेंजेस होती है, जिसे पंजाब हिमालय रेंज कहा जाता है, असम हिमालय रेंज कहा जाता है, नेपाल हिमालय रेंज कहा जाता है, कुमाऊं, और उसको बीच में जो काटती है इंडस वाटर, सतलुज वाटर, तीस्ता वाटर, काली रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। और बहुत सी वीडियो मैंने बनाई है, बहुत से नॉलेज दे रहा हूँ, तो अगर कुछ भी अगर सीखने को मिले तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। आपको तो कुछ नहीं जाता है एक लाइक से, लेकिन हमारा वो मोटिवेशन ये सहारा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं बंदों को मारने। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे बंदे दिख चुके हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे थोड़ा इस साइड। और मैं इसको बता देता हूँ बंदे हैं आसपास, क्योंकि बंदे आ चुके हैं। वहाँ पे बंदे हैं, मिडल में बंदे हैं, ब्रिज में बंदे हैं, स्कूल में बंदे हैं, स्कूल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैंने आपको नॉलेज दी है जियोग्राफी की, वो धीरे धीरे आपका माइंडसेट अपग्रेड करेगी और आपको एक अच्छे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराएगी। तो भाई, कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है, जो नहीं चाहे कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। लेकिन मैं यही मानूंगा कि कुछ सीखने को मिले फ्री में तो ले लो, जब पैसे देने पड़ेंगे तो दिक्कत होगी। आपको इल्यूमिनाटी, आपको रॉथशाइल्ड, आपको जॉन डी रॉकफेलर, आपको ब्लैक रॉक, सबके बारे में भी बताया जाएगा इसी वीडियो में, नहीं इसी चैनल पर जी। चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा स्कूल चलते हैं, बंदों को लपेटते हैं। सेकंड नंबर हमारे साथ बैठा हुआ है। यहाँ पे सारे कंपाउंड आर लूटेड है, ऑलवेज लूटेड। मेरा डील कहता है कि अपार्टमेंट बंदे होंगे। ये सेकंड नंबर हमारा रश ना करे यार। ओ माय गॉड, तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा वेट करूँगा, फ्री हेल्थ तक वेट करूँगा अपनी। एक तो यार ये सेकंड नंबर ना यार, समझ नहीं आता इतनी जल्दी जल्दी क्या लग जाती है यार जिंदगी। बढ़िया बढ़िया, कभी कभार ये चीज़ दुआ भी सकती है हमें यार। चलिए फ्रेंड्स, अगर तक गेम अच्छा लगे और एक लाइक बनता है, नॉलेज दी है उसके लिए भी एक लाइक बनता है, और सब्सक्राइब करिए अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए तो। मैं इसे कह देता हूँ गाड़ी लिया भाई, चलते हैं बंदों मारने। और साथ ही साथ जो आप लोगों को मुझे प्यार मिल रहा है लाइक के थ्रू, सब्सक्राइब के थ्रू और आपके मोटिवेशन कमेंट के थ्रू, तो मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है यार, समझो।
चलिए, मैंने दोस्त से मार्क करा है कि उसको वहाँ बंदे लग रहे हैं, तो वापस हम वहीं जाएंगे। मुझे भी लग रहा है बंदे हैं यहाँ पे। है, बंदे हैं। काश मुझे बाइसन मिल जाते, मिली थे वो किसी ने ले ली यार। एक बंदा तो आया भाई। एक बंदा आसपास आया, लेकिन वो नूब है, कोई बंदा नहीं है रियल वैसे। अब चलते हैं फ्रेंड्स थोड़ा आगे। भाई बंदे आ गए, बंदे आ गए, बंदे आ गए। गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, दूसरी गाड़ी लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, एक नूब मिल गया था। मैंने आपको पहले बता दिया था एक बंदा आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा भाई इंट्यूशन हैकर है। वो पहले ही बता देता है कि कौन कब कहाँ से आएगा। छोड़ो फ्रेंड्स, वो नूबड़ा है। हम नूब को मार के हीरो नहीं बनते, हम प्रो बंदों को मार के हीरो बनने की कोशिश करते हैं। जब टीम आपके साथ होती है तो आपके जीतने के चांसेस 99.9% हो जाते हैं, 1% नहीं रहते। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलवेज क्लीन दी एनवायरनमेंट। अगर यहाँ से बंदा निकला है, लो भाई बड़े। और फ्रेंड्स, कोई भी किसी को कोई क्वेरी हो किसी क्वेश्चन को रिलेटेड, जो भी मैं आपको समझाता हूँ उसको उसमें ही रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जवाब आराम से दूंगा गेम के अंदर। और ऑन बोर्ड भी मैं आपको समझाऊंगा, सब बेफिक्र कर रहा हूँ। जितनी भी नॉलेज मैंने आपको दी है ऑन बोर्ड भी सिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत ऐसे ही करो, ऑर्डरली, मेंटल एनलाइजमेंट, यानी कि धीरे धीरे समझो, रीगेन करो नॉलेज, बाद में लिखो। कंजम्पशन नहीं करना है, कंज्यूम करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। कंज्यूम नहीं करना कुछ भी, कंजप्शन करना है। कंज्यूम करता है, कंजप्शन करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। कॉपी में लिखो अपनी भाषा में, जब तक लिखोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। और फिर तुम गूगल भी सर्च करोगे कि जो समझाया है वो सच है भी या नहीं। फ्रेंड्स, अब तक हमें एक बंदा दिखा दिया, लेकिन मुझे जो उम्मीद थी बंदर की वो इस साइड से आ रहे हैं, क्योंकि बंदे मिलिट्री बेस में है मोस्ट ऑफ। वैसे बंदे मिलते नहीं, जो मिलने होते हैं तो ऐसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, पता नहीं आजकल क्या इतनी टाइमबाजी हो रही है यार। चलिए फ्रेंड्स, जहाँ हमें उम्मीद लगती है बंदों की आने के मिलिट्री बेस से, तो हम उस साइड जा रहे हैं। थोड़ा ब्रिज ब्लॉक करते हैं। अगर हमें बंदे लगते हैं वहाँ तो होने चाहिए, होने चाहिए। कुछ तो हुआ रेड। फ्रेंड्स, वेट करिए ज़रा।
और देखिए किसी को भी अगर गेम प्ले अच्छा लग रहा हो तो भैया एक लाइक तो बनता ही है, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स एक बार आइडिया मिलना चाहिए कि आप जो कंटेंट दे रहे हैं और नॉलेज दे रहे हैं वो सही है भी या नहीं, सामने वालों को समझ आ रही है या नहीं, और आ रही है तो कितनी आ रही है, नहीं आ रही है तो कितनी नहीं आ रही। थोड़ा पेट्रोल डलवाते हैं फ्रेंड्स। इसको बता दिया बंदे आसपास है। फ्रेंड्स बंदों का शोर यहाँ से ही आया था वैसे तो। कहाँ पे होगा बंदा, दिख जाए वो, दिख जा। फ्रेंड्स मुझे वो लगता है रिकॉल पे भी जा सकता है। हाँ रिकॉल पे ही जा सकता है वो। थर्ड फोर्थ नंबर का है झटका मेरा। फ्रेंड्स क्या कहा था बोला था आपको। हीरो नहीं बनना, नहीं बनना, हीरो तो हम है। इसका भाई सर नहीं है। बंदे आ चुके हैं फ्रेंड्स। या तो बंदे कैंप कर रहे होंगे, जो होगा देखा जाएगा। देखिए बंदे रिकॉल तो हुए हैं। चलिए बेटा हमने उसको तो मार दिया है, जो बंदा वहाँ से भाग गया था, तो हमारा क्रेडिट सही रहा कितना। और अगर रिकॉल कर दिया होगा तो कर दिया, लेकिन बंदा हमारे सामने नहीं आए क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि हमारी टीम हमारे साथ है और हम बजाज साहब हैं। भाई फ्रेंड्स अगर ये डंडे की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए ना तो हर गेम चिकन होगा आपका, और वो भी बनावटी नहीं, रियल। और बनावटी नहीं, रियल भी नहीं, तो टॉप 10 में तो आपको हर गेम में हम दिखेंगे। मुझे बंदे दिख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत टेंडर हुआ मेरा।
तो फ्रेंड्स, जब मैंने अपना दोस्त को बचाया है मरते मरते, तो अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। थोड़ा हमारी फीलिंग को भी देखो। बाकी के बंदे इसके पता नहीं कहाँ हैं। फ्रेंड्स, मुझे नहीं मिला, नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। चलो फ्रेंड्स, मिल गया बंदा। फ्रेंड्स, मैं ना बाइसन के साथ ही सिक्सर्स लेता हूँ, उसके बिना नहीं। ये हो गया इस साइड। मैं बचाऊंगा फ्रेंड्स, मैं बचाऊंगा। पता नहीं क्या हुआ, बस एक बार मैं बच जाऊँ तो जाके बदल दूंगा। ओ, मैं बड़ा सही जगह पे था वैसे। दिख गया बंदा। एक और बंदा दिख गया मुझे। जोन में भी तो जाना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक तो मेरे पास बाइसन नहीं है और ऊपर से गोलियां भी नहीं है अब। ये मरवाएगा फ्रेंड्स, ये मरवाएगा मुझे, ये मरवाएगा। फ्रेंड्स, कभी भी ऐसे हो रहा है सिचुएशन तो हिलते रहो।
होता है फ्रेंड्स, जब गाड़ी खुद किसी को चलानी नहीं आती है ना भाई, ऐसे ही करते हैं बंदे, खुद तो मरेंगे और दूसरे को लेके मरेंगे। उसको मैं बचा लेता भाई, अगर गाड़ी मेरे हाथ में होती तो, और मैं पीछे था इससे यार। ये जान लेके जा रहे हैं, यहाँ पे भी बंदे हैं। पता है मैंने एड्रेस क्यों लिया और ये क्यों लिया, मुझे लग रहा था लास्ट जोन में काम आएगा, बाकी तो वक्त बताएगा कितना काम आएगा। फ्रेंड्स की स्ट्रेटेजी देखो, एक बंदा ना वहाँ जा रहा था, एक बंदे ने जानबूझ के वहाँ उतारा, किसी को कवर देगा पीछे से, एक बंदे ने नीचे उतारा, उस अंदर अकाउंट में गया। ठीक है, कैसा लगा फ्रेंड्स? अच्छा गाड़ी में एक और था, ओके ओके ओके, आई कांट सी द एनिमी। फ्रेंड्स ये गेम प्ले अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। और मैंने क्या कहा था, जो हमारी टीम हमारे साथ होते हैं तो 99.9% चांसेस होते हैं हमारे जीतने के। और देखिए चाहे मेरा टीम का बंदा मर गया हो, लेकिन जीत तो हुई ना, ये मोटिवेशन ही होता है। और गेम अगर पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर गेम जीतना है तो बजाज साहब के संग चलते हैं, मिलते हैं अगले गेम की ओर।